नमस्कार दोस्तों, आप सबका सुमित की जीपीटी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम विष्णु जी के सेकंड अवतार के बारे में, उस अवतार के सिग्निफिकेंस के बारे में सीखने वाले हैं। अगर आपको विष्णु जी के बाकी अवतार के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दी गई है उस पर क्लिक करें। तो यह है महायुगास के सीरीज का 4th एपिसोड, कूर्म अवतार। कूर्म को कछुआ अवतार के रूप में जाना जाता है और कूर्म दशावतार में दूसरा अवतार है। वह सत्य युग में दूध सागर के मंथन में राक्षसों और देवताओं की मदद के लिए प्रकट हुए थे। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए श्राप के कारण देवताओं ने अपनी अमरता खो दी थी, क्योंकि ऋषि ने एक बार देवताओं के राजा इंद्र को फूलों की एक माला का हार भेंट में दिया और उन्होंने लापरवाही से वो अपने हाथी को दे दिया, जिसने उस पर पैर रख दिया था। इस शाप के वजह से देवतागण कमजोर हो गए थे और असुरगण से युद्ध में पराजित होने के बाद देवतागण मदद के लिए विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी ने उन्हें दूध के सागर का मंथन करने के लिए कहा। हालांकि यह कार्य ऐसा नहीं था जिसे देवता अकेले कर सकते थे और इसीलिए विष्णु जी ने कहा कि कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें असुरों की मदद की आवश्यकता होगी। देवताओं और असुरों के बीच सहयोग की खबर मिलने के बाद विष्णु जी ने उन्हें वास्तव में क्या करना है यह बताया। तो विष्णु जी ने कहा कि ब्रह्मांड में दूध का एक पवित्र सागर है और आपको सभी प्रकार की सब्जियां, घास और जड़ी बूटियां उस समुद्र में फेंकनी होगी और उसका मंथन करना होगा। और उन्होंने कहा कि इस मंथन से अमरता का अमृत निकलेगा, जिसे नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी भी कहते हैं। महान पर्वत मंदार को मंथन के लिए एज अ रॉड यूज करना था और महादेव भक्त वासुकी को मंथन की रस्सी बनना था, पर राक्षस और देवता मंदार पर्वत को हिलाने में असमर्थ थे। तब विष्णु जी अपने वहां गरुड़ पर प्रकट हुए और आसानी से पर्वत को उठाकर दूध के सागर में रख दिया। शुरुआत में इंद्रदेव ने युक्ति का प्रयोग करते हुए असुरों से वासुकी का सर का हिस्सा मांगा, लेकिन असुरों को इससे बेईमानी का संदेह हुआ और उन्होंने वासुकी का सर वाला हिस्सा अपने पास लिया। वासुकी को पर्वतों के चारों ओर लपेटकर असुरों ने उनके सिर के नीचे का हिस्सा पकड़ लिया, पर इससे वासुकी का जहर उन्हें धीरे धीरे कमजोर कर रहा था और देवतागण वासुकी की पूंछ वाला हिस्सा पकड़कर समुद्र में मंथन कर रहे थे। मंदार पर्वत को नीचे से सपोर्ट ना होने के कारण वो समुद्र में डूबने लगा था और समुद्र मंथन के दौरान डूबते मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा देने के लिए विष्णु जी ने विशाल कछुए का रूप धारण किया और पर्वत को अपने पीठ पर सहारा दिया। विशाल कछुए के रूप में या कूर्म अवतार में विष्णु जी ने राक्षसों और देवताओं की विरोधी ताकतों को संतुलित किया। राक्षस और देवता फिर से आगे पीछे करके मंथन करने लगे। कूर्म अवतार को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो लोग उनके पीठ पर खुजली कर रहे हैं और इससे उन्हें आनंद की प्राप्ति हो रही थी। जैसे जैसे उन्होंने मंथन जारी रखा वैसे वैसे समुद्र से कई अद्भुत चीजें निकली, पर कुछ समय के बाद समुद्र से जहर निकला और इससे देवता और असुर कमजोर होने लगे थे। तब महादेव ने वो जहर पिया था, पर महादेव तो आदि योगी है और इसीलिए वो जहर उनके थ्रोट के नीचे जा नहीं सका और इसीलिए उन्हें नीलकंठेश्वर भी कहा जाता है। दोबारा मंथन चालू हुआ और अंततः उन्हें वही मिला जो वो चाहते थे, अमरता का अमृत। दोनों पक्ष अमृत चाहते थे और इसके वजह से दोनों पक्ष में युद्ध छिड़ गया और इसीलिए विष्णु जी देवताओं की मदद के लिए आए ताकि उन्हें अमृत मिल सके। भगवान विष्णु ने एक अप्सरा मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों को अमृत बांटने और उसके वितरण के आदेश का पालन करने के लिए बहकाया। एक तरफ वासुकी के जहर से असुर कमजोर हो रहे थे और दूसरी तरफ मोहिनी अवतार में विष्णु जी अमृत एक एक करके देवताओं में बांट रहे थे। जैसे ही देवताओं में अमृत बांटकर खत्म हो गया, मोहिनी अवतार में विष्णु जी असुरों को धोखा देकर गायब हो गए। यह देखकर कि उन्होंने अमृत खो दिया है, असुरों ने देवताओं पर हमला कर दिया और एक भयानक युद्ध के बाद असुर हार गए और अंत में विष्णु भक्त देवताओं को अमृत मिल गया। तो ये था विष्णु जी का दूसरा अवतार एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूज मिलती है, कुछ सीख मिलती है, तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमें अपने रिचुअल की स्पिरिट को बढ़ाना है। लोगों को स्पिरिट प्लस रिचुअल स्पिरिचुअल बनाना है और इस तरह के या इस सीरीज के कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।